Good morning, students. Today we are going to discuss about further the part that is left in the topic salt. Salt के अंदर जो पार्ट रह गया उसकी बात करते हैं. हमने कल सॉल्ट के बारे में पढ़ लिया था, क्या होता है सॉल्ट आपको पता चला. फिर हमने पढ़ा था सॉल्ट फैमिलीज क्या होती है, सल्फेट फैमिली, क्लोराइड फैमिली, सोडियम फैमिली, ठीक है, कार्बोनेट फैमिली, एसिटेट फैमिली, ये सब क्या है, सॉल्ट फैमिली है. फिर हमने ये देखा था कि जो सॉल्ट जिसमें जैसे नंबर ऑफ सॉल्ट्स है जिसमें जोन सा आयन कॉमन है, मतलब जो वाला आयन कॉमन, जैसे Na2CO3 ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट. NaCl सोडियम क्लोराइड, कॉमन क्या है, सोडियम, तो वो सोडियम फैमिली से. उसके बाद हमने पीएच स्केल के ऊपर सॉल्ट की बात की थी, एसिडिक कब होगा, बेसिक कब होगा और न्यूट्रल कब होगा. जब दो, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट होंगे तो वो सॉल्ट क्या रहेगी, न्यूट्रल. ऐसी आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस रिएक्ट करेगा तो आपकी क्या रहेगी वो, that salt is acidic in nature. In the similar way, when strong base is there and weak acid is there, then your salt is basic in nature. ठीक है, तो आज हम एप्लीकेशंस बात करते हैं कुछ सॉल्ट्स की. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉमन सॉल्ट के ऊपर ही बात. ठीक है, कॉमन सॉल्ट आप पूछोगे सर क्या होता है. कॉमन सॉल्ट कुछ नहीं है, कॉमन सॉल्ट यही है आपके NaCl. ठीक है, इसकी हम सबसे ज्यादा बात करते हैं. अब होता क्या है, ये क्या है, व्हाइट पाउडर आपको पता है जो घर में यूज करते हैं, किस लिए करते हैं इसको, वेजिटेबल्स वगैरह में फूड की प्रेपरेशन के लिए करते हैं कि फूड डिलीशियस बने. और किस चीज के लिए यूज करते हैं इसको, स्पेशली यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेरियस केमिकल्स और वेरियस केमिकल कंपाउंड्स, वो हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले इसकी प्रेपरेशन देखो, आपको जो ये चीज लिखनी है, कॉमन सॉल्ट आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट अबाउट दिस, ये कैसे होगा, उसके बाद इसकी प्रेपरेशन लिखनी है. प्रेपरेशन कैसे होगी, लेबोरेटरी के अंदर इसकी प्रेपरेशन कैसे कर सकते हैं बताओ. आपको बताई थी ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब एक बेस आपके पास मिल जाएगा इजीली प्लस HCl, तो ये आपको क्या देंगे, NaCl प्लस H2, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड. NaCl क्या न्यूट्रल रहती है, अभी बताया था पीएच के ऊपर. तो इसकी प्रेपरेशन के बारे में लिख दोगे आप. अब देखो हाउ कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड, दूसरा जो आपके इसी के अंदर लिखोगे, हाउ common salt is obtained. आज पेन भी नहीं चल रही, पता नहीं क्या हो. How common salt is obtained. दो तरीके से ऑब्टेन्ड होती है, एक तो आपकी सी वाटर से और दूसरा आपकी ग्राउंड डिपॉजिट से. ठीक है, ग्राउंड डिपॉजिट वर्ल्ड में काफी जगह है जहाँ ग्राउंड से भी निकलती है सॉल्ट. अब इनके डिस्कस कर लेते हैं हम थोड़ा सा. पहला तो हम देख लेते हैं वाटर डिपॉजिट में क्या है. देखो इसके ऊपर तो थ्योरेटिकल चीजें हैं, तो मैं लिखूंगा तो क्या, मैं आप सुनो, आप मेरे को स्टोरी की तरह सुनो. समुंदर होता है वो सलाइन वाटर होता है, सबसे ज्यादा सलाइनिटी रहती है समुद्र, 70% सलाइन वाटर रहता है. अब उसमें ये नहीं है कि ये एक सोल्टी रहती है NaCl, देयर आर नंबर ऑफ सॉल्ट्स प्रेजेंट इन दैट वाटर. अब आप करोगे क्या कि उस सॉल्ट को लिया, एक पॉन्ड टाइप स्ट्रक्चर बनाती है इंडस्ट्रीज, उसके अंदर उस पानी को भर लेती है एंड दे लीव इट फॉर द इवेपोरेशन. एक लॉन्ग टाइम के लिए इवेपोरेशन रहता है. इवेपोरेशन से क्या, पानी निकल जाता है और वो सॉल्ट रह जाती है. लेकिन वो सॉल्ट क्या प्योर है, वो NaCl है प्योरली जो सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है नहीं, उसमें इम्प्यूरिटीज है. इम्प्यूरिटीज कौन सी है, देयर आर नंबर ऑफ मिक्सचर्स ऑफ सॉल्ट, उनको अलग करना पड़ता है. उनको आप कैसे अलग करेंगे बताओ. उनको अलग करने का प्रोसेस रहता है जो इंडस्ट्रीज के अंदर डिफाइंड रहता है, तो वो अपने उस हिसाब से फर्दर मूव करते हैं और सॉल्ट को टोटली अलग करते हैं. ठीक है, इसके बाद आपसे बात कर लेते हैं अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स. अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स आप सोचोगे जमीन के अंदर भी सॉल्ट मिलती है, देयर आर सेडिमेंट्री, आप कह सकते हो कि आपने रॉक्स देखा, सॉल्ट रॉक रहती है, उनको निकाला जाता है. ठीक है, जैसे कोयले की खदान होती है ना, जैसे कोयले को जमीन से निकाला जाता है, ऐसे ही इनकी भी खदान होती है, वहां से सोल्ट्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है जमीन के अंदर से. ठीक है, सोल्ट रॉक्स रहती है वो बड़ी बड़ी, उनको तोड़ के स्मॉल क्रिस्टल्स के अंदर सोल्ट्स बनाई जाती है. ठीक है, अब इसके यूजेस आप थोड़े से देख लो. यूजेस क्या क्या होंगे, इसके यूजेस होंगे आपके केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है एज अ रॉ मटेरियल ये. ठीक है, बहुत ज्यादा केमिकल इंडस्ट्रीज में, मतलब इसका क्या, देयर आर मैंने बताया था ना, इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस नंबर ऑफ कंपाउंड्स. तो एक रॉ मटेरियल के रूप में नंबर ऑफ कंपाउंड जो यूज होते हैं उसकी प्रेपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कौन कौन से, आपका सबसे बड़ी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है,
NaOH, उसको क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा। ऐसे ही आपका क्या है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसको क्या बोलेंगे बताओ, वॉशिंग सोडा। ऐसे ही आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा। और और भी बहुत है, HCl के लिए, H2 के लिए, क्लोरीन के लिए, सबकी प्रोडक्शन के लिए ये NaCl का यूज किया जाता है, ठीक है। और कुकिंग, सेकंड यूज क्या लिख सकते हैं, कुकिंग फूड के लिए भी हम यूज करते हैं इसको, ठीक है। हाँ, प्रेजर्वेटिव इन पिकल्स अचार के अंदर भी रहता है, उसकी प्रेजर्वेट करने के लिए, ठीक है, खराब ना हो अचार। और बताइए, और हम सोल्ट जो मिलाते हैं, ये NTSC में क्वेश्चन आया हुआ है, जो हम सोल्ट मिलाते हैं वाटर के फूड के अंदर, उसके क्या फायदे हैं। उसके 3-4 फायदे। आपका जो नर्वस सिस्टम है ना, एक तो उसको स्ट्रॉन्ग रखता है, दूसरा मूवमेंट ऑफ मसल्स के एक सही ग्रोथ हो, एक सही मूवमेंट होती है, एंड प्रोडक्शन ऑफ HCl एसिड इन योर स्टोमक, ठीक है। और क्या हो सकता है, और बताइए, सॉप के लिए हो सकता है ना। हाँ, कई बार क्या होता है, सर्दियों में आप काफ़ी कंट्रीज़ में देखोगे, जैसे US टाइप कंट्रीज है, वहाँ स्नोफॉल ज़्यादा रहता है, तो रोड के ऊपर स्नो जम जाती है, उस स्नो को मेल्ट करने के लिए भी सोल्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा और तो इतना है नहीं, बस यही यूजेस है, सब ये याद रखना है, लिखने के लिए आ जाते हैं। अब दूसरा हम कॉमन यूज़ देख लेते हैं, कॉमन एप्लीकेशन में NaOH के बारे में, दैट इज योर सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे होगा बताइए। सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉमनली आपको पता है क्या जाना जाता है, कॉस्टिक सोडा, ठीक है। कॉस्टिक सोडा है तो ये कहाँ यूज होता है, ये स्टार्टिंग मटेरियल है बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज में, फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अदर केमिकल्स, दूसरे केमिकल की प्रेपरेशन के लिए दिस इज वन ऑफ द स्टार्टिंग प्रोडक्ट इन द इंडस्ट्रीज, ठीक है। और इसके बाद इसकी प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, प्रोडक्शन कैसे होगा NaOH का, आपको अभी बताया था मैंने, NaCl पढ़ाया था ना अभी आपको, तो कैसे होगा NaOH की प्रोडक्शन के लिए, रिस्पॉन्सिबल रॉ मटेरियल क्या है, NaCl, तो NaCl की वजह से इसकी प्रोडक्शन होगी, तो कैसे करोगे NaCl की वजह से आपके पास NaCl है, वाटर में क्या करोगे, हाइड्रोलाइसिस, इसका हाइड्रोलाइसिस, देखो दोनों चीजों में बहुत फर्क है, देयर इज अ डिफरेंस, नो इलेक्ट्रोलाइसिस, सॉरी हाइड्रोलाइसिस नहीं, इलेक्ट्रोलाइसिस, दोनों चीजों में फर्क है। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, आई थिंक यू नो इट। इलेक्ट्रोलाइसिस होता है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही है, हाइड्रोलाइसिस होता है जैसे एसिड को आप पानी में मिला रहे हो एक्वस सॉल्यूशन, वो हाइड्रोलाइसिस है, आयंस अलग हो रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करो, इलेक्ट्रिसिटी आप पास करोगे तो क्या फॉर्म होगा, NaOH प्लस HCl, ये बन गया। फॉर्मेशन प्रेपरेशन इसकी लिख दोगे आप, ठीक है। अब इसमें यूज देख लेते हैं, देखो NaCl when react with water it will going to give you NaOH, और इसको ये क्या है, ये तो एक स्ट्रॉन्ग, इसको क्या ब्रेक कर देगा ये पूरी तरीके से, ठीक है। H2 प्लस Cl2, ठीक है। NaCl plus when you going to mix that common salt in water and you have pass electricity through this solution, you will going to get NaOH plus H2 plus Cl2, ये तो आपका मेन प्रोडक्ट हो गया, एंड दीज आर योर बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये आपके बाय प्रोडक्ट्स हो गए H2 एंड Cl2। अब इनके सबके यूजेस आपको पता होने चाहिए। NaOH के क्या क्या यूज है बताओ, NaOH इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट, NaOH इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फैब्रिक्स, NaOH is used in manufacturing of paper, NaOH is used for extracting of bauxite और बॉक्साइट और को एक्सट्रैक्ट करने के लिए रहता है। बॉक्साइट और किस काम के लिए रहती है, बॉक्साइट और से क्या आप मतलब एक्सट्रैक्ट कर रहे हो ग्राउंड से, तो क्या है ये मिनरल किसके लिए, एल्यूमिनियम के लिए, ठीक है, याद रखना एल्यूमिनियम मेटल्स के लिए स्पेशली। डीग्रीसिंग ऑफ मेटल, डीग्रीसिंग के लिए काम आता है, ऑयल रिफाइनरी में यूज होता है, और डाइज में भी यूज हो जाता है, ठीक है। ये कुछ यूजेस आप यार, क्लोरीन का यूज आप क्या लिख लोगे, क्लोरीन के क्या यूज है, क्लोरीन को आपको पता है, देखना ड्रिंकिंग वाटर में डाला जाता है, स्विमिंग पूल में डाला जाता है, क्यों, बिकॉज इट इज अ डिसइंफेक्टेंट। और क्लोरीन का यूज HCl की प्रोडक्शन के लिए। और बताइए क्लोरीन का यूज होता है जहाँ प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चर होते हैं, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, जैसे हो गया ना PVC, क्या है पॉलीविनाइल क्लोराइड, प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और बताइए और क्या हो सकता है, और आपका हो सकता है ड्राई क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। ड्राई क्लीनिंग एजेंट आपका ये होता है फॉर्मूला उसका, C2H3Cl3, ठीक है,
C2H3Cl3 ड्राई क्लीनिंग एजेंट जो यूज होता है। ऐसे ही आप यूज ऑफ हाइड्रोजन बता सकते हैं, हाइड्रोजनेशन के लिए हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स टू ऑब्टेन सॉलिड फैट, HCl की प्रोडक्शन के लिए हो गया, अमोनिया फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन के लिए हाइड्रोजन का यूज करते हैं। और बताओ, और आपका आप लिख सकते हैं मैथेनॉल। मैथेनॉल क्या है? CH4 तो है मीथेन, मैथेनॉल क्या है? अल्कोहल का ग्रुप जुड़ गया उसमें, तो वो क्या है? मैथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए आप बता सकते हैं। और हाँ, H2 का एक बहुत कॉमन यूज याद रखना, आपकी बुक में तो हो ना हो, H2 जो होता है ना, ये रॉकेट फ्यूल के टाइप में यूज होता है, ठीक है? ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार NTSC में। रॉकेट में कौन सा फ्यूल यूज होता है? हाइड्रोजन। तो आज के लिए इतना ही। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है? उसको कल खत्म करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। Okay, have a good day, thank you, and please take all the class properly, as you all know that you are in class 10th and you are going to give your board exam. Board exam is not a simple thing as compared to all other class examination. आप सोच रहे हो ना आपने जो पहले दिया, नहीं, बोर्ड थोड़ा अलग है, you have to take it seriously. This will decide your future, ठीक है? When you are going to secure a good marks, your parents will feel proud, your teacher will feel proud. तो ये सब क्या है? थोड़ा देखो मोटिवेट रहा करो, और पढ़ाई के लिए स्पेशली मोटिवेट रहा करो। मैं अपने आप को भी बड़ा मोटिवेट रखता हूँ, ठीक है? क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है, देखो, एक मिडिल क्लास फैमिली को एक पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो ऊपर उठा के ले जा सकती है। समझो इस चीज़ को, ठीक है? एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना तो बिजनेस खोलना इतना आसान, ना दूसरा काम करना, ये पढ़ाई है जो आपको कहीं से कहीं लेके जा सकती है। तो आप इस पे ध्यान दो और अच्छे से अपना टेस्ट दो। अभी आपके यूटीज चल रहे हैं, तो मुझे पता है मॉर्निंग में आप नहीं ले पाते, बट प्लीज़ ट्राई टू टेक ऑल द लेक्चर्स। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।